पुलवामा हमले में शहीद हुए रतन ठाकुर के गांव मदारगंज पहुंचे कांग्रेस नेता परवीन सिंह कुशवाहा एक अलग ही अंदाज में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। परवीन सिंह ने गांव के बुजुर्गों को सम्मानित कर अंग वस्त्र देकर एक अलग ही ढंग से राहुल गांधी का जन्मदिन मनाए। फिर वहां के लोगों को संबोधित करते वक्त भाजपा पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में गरीबी चरम पर है। 80 करोड़ जनता उनके द्वारा दिए जा रहे राशन पर निर्भर है। पुलवामा हमले की जांच अभी तक नहीं करा पाई है भाजपा सरकार। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को जब पता था उधर खतरा है तो उधर से सेना को ही क्यों भेजा गया। एक संयंत्र के तहत सेना को उधर से भेजा गया जिससे यह घटना घटी। वो रास्ता नहीं चुना और ठीक उसी तरह से जैसे राहुल जी ने वो रास्ता नहीं चुना, वो चाहते तो मनमोहन सिंह की जगह प्रधानमंत्री हो सकते थे। 3 मीटिंग में कम से कम हम खुद मौजूद थे जहाँ मनमोहन सिंह जी मन से उनको कहा जाए राहुल जी आप आइए, ये आपकी विरासत से संभालिए। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने रास्ता क्या चुना? आपको याद होगा कि मनरेगा की मिट्टी के डलिए को कंधे पर ढोते थे। वो फोटो आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर याद है किसी को, तो मनरेगा में मिट्टी के डलिए को अपने कंधे पर लेके ढो रहे थे। उसका मतलब ये नहीं था कि वो मजदूरी करने वाले हैं, उसका मतलब ये था कि वो उन मजदूरों के साथ है जो पूरे देश भर में मनरेगा में काम कर रहे हैं। उनका तात्पर्य, उनका भावना यही था कि वो मनरेगा के उन मजदूरों के साथ है, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं किए, जमीन से जुड़ के लोगों को देखना पसंद किए। जब ये न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की जो हमारे जननायक हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है जिसमें जातीय जनगणना के लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। हमारा पूरा समाज जो वंचित, दलित, गरीब, पिछड़ा वर्ग से आता है वो सब धन्यवाद देता है कि किस तरह से उन्होंने उनकी आवाज़ को बुलंद किया। 80 के दशक में हम लोग नारा सुनते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उसके बाद नारा आया कि जे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज राहुल जी उस नारे को चरितार्थ कर रहे हैं, उस मांग को पूरा कर रहे हैं। आम आवाम के उस मांग को आज पूरा करने वाली ताकत बन के उभरे हैं। निश्चित रूप से जननायक के पीछे पूरा जमाना भारत देश है खड़ा। लेकिन ये जन्मदिन एक अलग अंदाज में मनाया गया है, आज लोगों को सम्मान देकर सम्मानित करके, क्या इसका? ये हमारा काम है, हम समाज के लोग हैं। हम चाहते हैं जहाँ जा रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें, उनको ये महसूस हो कि हम ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जो आपका आदर करते हैं, आपको आदर देते हैं और भविष्य में भी आदर देते हैं। केक नहीं काटा गया, केक नहीं काटा गया। अभी जो घटनाएं घटी, जैसे हवाई जहाज वाली घटना है, पहलगाम वाली घटना है, इन वजहों से केक को रोक दिया। लेकिन आप शहीद रतन ठाकुर के धरती पे हैं, रतन ठाकुर के बारे में भी उनको तो सबसे पहले हमने इस धरती को नमन किया, रतन ठाकुर जी की धरती बताकर, जिन्होंने पुलवामा में अपनी शहादत दी। तो शहीदों का यह गांव है, इस गांव पर ऐसे ही सरकार की विशेष निगाह होनी चाहिए। और ये सरकार इतनी निकम्मी नकारा है कि वो शहीदों को भी शहीद का दर्जा देने से कतराती है। वो चाहती है कि दर्जा ही न दिया जाए शहीद।